हेलो, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छी जगह अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। तो आपने देख के लिया होगा कि केवीएस पीआरटी की और पीजीटी, टीजीटी, जेएसए जितने भी जो भी फॉर्म फिल कर सबके रेट्स आ गए। एक 10 जनवरी को है और सेकंड वन 11 जनवरी को है। तो अभी लास्ट के 14 डेज़ में आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, कैसे अपने रिवीजन को करना है, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा-सा एक पर्सनली सबको अलग-अलग मैसेज करने से अच्छा है मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाकी मैंने जो फ़ॉलो करी है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आप कहीं से कोई भी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हैं या आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, मार्क्स वगैरह सब अच्छे आ रहे हैं, देन वेल एंड गुड फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट 14 डेज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्वांट रीज़निंग और कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपली वो बताने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर करने क्योंकि अब टाइम तो है नहीं। तो ये नहीं सोचना है ना कि मुझे सारे टॉपिक करने हैं, मुझे ये भी कंप्लीट करना, वो भी कंप्लीट जो मैंने स्पेसिफिक लिखे हुए हैं, यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। अगर इसमें से आपने मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इनमें से इन टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हो। अगर आपने ये सब नहीं पढ़े हैं, तो आपको फटाफट से इनके कुछ क्वेश्चंस और उनका कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। बेसिक कंप्यूटर और न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल रीजनिंग की बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स की अगर बात कर लूँ तो सिंप्लीफिकेशन ये तो बहुत इजी टॉपिक्स होता है, आपको इसको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको स्क्वायर, इसके स्क्वायर और क्यूब्स, सिर्फ ये पढ़ना है, स्क्वायर एंड क्यूब। मतलब 16 तक या 20 तक, 20 तक स्क्वायर पढ़ लीजिए और 15 तक क्यूब। बाकी नंबर सीरीज पढ़ लीजिए, मिसिंग नंबर से रॉन्ग नंबर सीरीज होते हैं वो पढ़ लीजिए। परसेंटेज और एवरेज रिवाइज कर लीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर आपने परसेंटेज कर लिया है तो आपका एवरेज भी हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी हो जाएगा। और उसी बेस पे रेशियो प्रोपोर्शन अगर कर लिया तो मिक्सचर एलिगेशन हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन हो जाएगा तो टाइम एंड वर्क हो जाएगा। ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा तो मिक्सचर एलिगेशन हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो जाएगा। बाकी परसेंटेज पढ़ लिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़िए। नंबर सिस्टम के 2-3 क्वेश्चंस फँसने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल वाले और एचसीएफ एलसीएम वाले, तो नंबर सिस्टम जरूर पढ़िए। बाकी मैंने लिख तो मोस्टली टॉपिक्स दिए हैं, बट अगर आपको स्किप करना है तो आप ये स्किप कर सकते हो, बोल एंड स्ट्रीम स्किप सब कर सकते हो। और मेंसुरेशन तो पढ़ना है, मेंसुरेशन में 1 से 2 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आपको सारे जितने भी शेप्स होते हैं सबके मतलब वॉल्यूम से लेकर कर्व सरफेस एरिया टोटल मतलब सब कुछ लर्न होना चाहिए। डायगोनल्स भी अगर किसी में जैसे रेक्टेंगल में हो गए और पैरेललोग्राम में हो गया तो वो भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्या चाहिए, अब सबका रिवीजन ही करना है, सबके मोस्टली क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। तो अगर आपको सिर्फ छोड़ने की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया एक पाइप एंड सिस्टर, वो आप छोड़ दीजिएगा। और बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये ट्रेन की बात कर लूँ तो ट्रेन का टॉपिक बहुत ईजी होता है। ट्रेन आप बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इन तारीख के आप मोस्टली मतलब अगर बात करूँ तो मैं 20-20 क्वेश्चंस कर लीजिए डेली बेसिस पे, तो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मतलब 5 इसके ले लीजिए, 5 इसके ले लिए, 5 इसके ले लिए, एक दिन में ये कर लिया, फिर सेकंड डे में ये कर लिया, फिर थर्ड डे में ये कर लिया। बाकी अगर आपको सिर्फ छोड़ने की बात है तो आप ये टॉपिक छोड़ सकते हो एंड पाइप एंड सिस्टम जोड़ते हो। अगर आप कर पा रहे हो तो आप पूरा कर सकते हो, नो इशू। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। और रही बात मैथ्स की, यूट्यूब सोर्स की कि मैंने कहाँ से क्या कवर किया है, तो मैंने सिर्फ आदित्य रंजन सर से पढ़ा। आदित्य रंजन सर की जो कॉन्सेप्ट मेरे इसमें से इस टॉपिक्स में से जो कॉन्सेप्ट मेरे वीक, मैंने आदित्य रंजन सर को भी फॉलो किया और उन्हीं से सारे कॉन्सेप्ट सीखे। बाकी आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है आप कर सकते हो, नो इशू। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में सिलॉग इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम ये भी इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन इसके इससे भी आ सकता है। इससे पेपर कटिंग और वाटर इमेज तो बहुत ईजी होता है। तो अगर आपने कभी प्रिपरेशन किया भी होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। बाकी अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक सीरीज़ भी होती हैं, ऐसे नहीं एबीसीडी को तो गैप वैप करके निकालते हैं वो वाले। ब्लड रिलेशन भी, डायरेक्शन और डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल्स भी। पजल और सेटिंग करेंगे मतलब छोटे-छोटे 2-2 3-3 लाइन के पजल्स आएँगे केवल। बाकी लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं वो जो स्क्वायर में या फिर ट्रायंगल में करके ऐसे नंबरिंग दी होती है, फिर सेकंड एंड थर्ड वन करके ऐसे फाइंड आउट करना होता है, वो चीज़। इसमें मैंने बहुत ही मतलब रीजनिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं आती, मोस्टली लोग कर लेते हैं। तो आप सिर्फ इन टॉपिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना, आपका रीजनिंग हो जाएगा। और ये में मैंने ज़्यादा टॉपिक नोट भी नहीं किए इसके अलावा।
और सिर्फ एजम्पशन वाला देख लीजिएगा, एजम्पशंस के भी बहुत चांसेस होते हैं। स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर एजम्पशंस दिया रहेगा, फिर उसमें बताना होगा कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो आप ये टॉपिक्स कर लीजिएगा, रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया है। काफ़ी कम रखें, सिर्फ आपको इतना करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये अगर आप कर लेंगे तो हम 100% तो 15+ नंबर आपके आ जाएंगे। बाकी सिर्फ आपको अब प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली नहीं इसके कॉन्सेप्ट। बस पजल्स वगैरह में और कोडिंग डिकोडिंग में ये होता है कि इसका बेसिक जान लो कि कैसे करना होता है। बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिलॉग में भी ऐसा होता है, एक दो बार आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे डन हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतने टॉपिक्स कर सकते हो। बाकी अगर इसका यूट्यूब सोर्स बता दो तो जो लास्ट 2023 में आया था क्या केवीएस, तो मैंने अरुण सर से पढ़ा था। करियर विल ऐप है, वहाँ से मैंने अरुण सर से रीजनिंग किया था, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ाया था। तो मैंने भी जो भी जैसे मेरे को व्लॉग में प्रॉब्लम थी और क्या कहते कैलेंडर में, तो मैंने इन्हीं से पढ़ा है। कैलेंडर और सिलॉग वेन डायग्राम ये सब मैंने इन्हीं से पढ़ा है, तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। बाकी अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है उनसे, तो आप कर सकते हो, नो डाउट। आपको सिर्फ ये टॉपिक्स कंप्लीट कर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर में सिर्फ इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिससे आपके अच्छे खासे 18+ नंबर आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन, कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन सी चिप्स यूज हुई थी, कैसे क्या यूज हुआ था वो, और कब इनका मतलब कब आए थे, फर्स्ट जनरेशन कब आया था, सेकेंड जनरेशन कब से कब तक होता है, ईयर उनका, ये आपको पढ़ना है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़ना है, मेमोरी पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जरूर आता है इनपुट, इनमें से आइडेंटिफाई करिए कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन आउटपुट डिवाइस है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके टाइप्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ये पढ़ना है। बाकी शॉर्टकट कीज़ हो गई, फुल फॉर्म्स हो गई, ये ज़रूर पढ़ना, फुल पढ़ना। बाकी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके जो शॉर्ट कीज़ होती हैं वो आपको पढ़नी। साइबर सिक्योरिटी, पेपर एंड वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, गूगल का कौन सा है, ये चीज़। बाकी आप कंप्यूटर के सिर्फ इतने ही टॉपिक्स कर लो। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे मैराथन आप कहाँ से फॉलो कर रही हो, क्या कर रही हो। तो देखो मैं दो आपको मैराथन बता देती हूँ जो आपको समझ भी आएगी, जो मैं कर रही। एक यूट्यूब का फ्री सोर्स यहाँ पे है, RB, रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन, आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर रोजगार भी रंकित, इनकी भी 8-9 घंटे की मैराथन है, तो आप चाहोगे तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लग रही है, आप कहीं भी अगर किसी और को फॉलो कर रहे हो, आपको उनसे समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप कर सकते हो। बाकी आप इनको फॉलो कर लो, इनके मतलब छोटे छोटे टाइम पीरियड के छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं और समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। और उनके उस बेसिस पे वो क्वेश्चन भी करा देते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये रोजगार वेदांती सर से यहाँ से भी कर सकते हैं, इनकी PDF भी मिल जाएगी, आप PDF से भी पढ़ सकते हो। तो ये रहा मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि मोस्टली जो टॉपिक्स अब लास्ट के फिर 16 या 15 डेज में आपको क्या क्या करने हैं। तो अगर आप इनमें से अगर आपको किसी और भी चीज़ में डाउट है, या फिर आपको हिंदी रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश और GS का भी चाहिए, तो आप मुझे बताना। बाकी मॉक टेस्ट की बात कर लूँ मैं, तो आपने जिस भी प्लेटफॉर्म का लिया हो, नो मैटर, किसी भी प्लेटफॉर्म का लिया हो, आप डेली बेसिस पे दीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि डेली मॉक नहीं देना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग डेली मॉक देना चाहिए। इसलिए आपको मॉक देंगे आप, तो आपको मतलब अपनी जो गलती है, अपनी जो मिस्टेक्स होंगी वो एनालाइज होंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे मतलब ये मेरी ये गलतियाँ हैं, मुझे इन टॉपिक्स पे वर्क करना है और इनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पे टेस्ट मॉक टेस्ट ज़रूर देना अभी अपने पास 15 डेज है, तो आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए। और ऐसा कोई भी क्वेरीज आती है तो लेट मी नो, इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करना अगर आपको और भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी जाननी हो। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।